हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी विद इंग्लिश। आज का टॉपिक है सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। जो चीज़ हिंदी में वही इंग्लिश में है। अब सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, जो, सो, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है उदाहरण, सीता कल गांव जा रही है। तो संज्ञा क्या था? किसी का भी नाम, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, प्राणी, किसी जानवर का हो सकता है, किसी का भी नाम, किसी शहर का हो सकता है, किसी का भी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब ये सीता किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने सीता की जगह यहाँ लिख दिया उसने अपना सारा सामान बांध लिया। किसने? सीता ने। तो सीता संज्ञा, और सीता की जगह हमने लिखा उसने, तो उसने हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण है, राम खेल रहा है। तो राम किसी का नाम है तो ये संज्ञा हो गया। उसके पास बैट है, तो उसके किसके, यानी राम के पास, तो राम संज्ञा। उसके हो गया, राम की जगह आ गया उसने, उसके, तो उसके हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ गया उसके। अब है, राधा और रेणु सहेलियां हैं। तो राधा नाम है संज्ञा, रेणु नाम है ये संज्ञा। राधा और रेणु संज्ञा हो गई, और संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया ये दोनों, तो ये दोनों हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर आ गया सर्वनाम ये दोनों। तो ये दोनों साथ स्कूल जाती है। अब हम ऐसे भी कर सकते थे कि राधा और रेणु साथ स्कूल जाती है। वो वाक्य इतना सुंदर और सरल नहीं लगता, इससे ज़्यादा सुंदर और सरल और सहज ये वाक्य बनता है, ये दोनों साथ स्कूल जाती है। तो सर्वनाम से वाक्य में सहजता, सरलता आती है, और किसी भी शब्द को बार बार दोहराने से अच्छा है हम सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करें, जिससे वाक्य में सुंदरता, संक्षिप्तता आती है, और वाक्य में किसी भी शब्द को बार बार दोहराने की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को सुंदर बना सकते हैं। आगे आ जाता है सर्वनाम के भेद। मैंने यहाँ पे आप सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें मैंने, मुझे, उसने, तुम, तेरा, मेरा, हमने आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 स्टेप होते हैं। इसमें पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। एक उदाहरण से मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। राम ने श्याम से कहा कि रवि कल जयपुर जाएगा। तो राम उत्तम पुरुष, श्याम मध्यम पुरुष, और रवि अन्य पुरुष। जो कह रहा है वह उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कही जा रही है और वो वहाँ पर नहीं है, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वह है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये है सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आ जाता है प्रश्नवाचक। नाम से पता चल रहा है, यानी किसी से प्रश्न पूछने पर वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें जैसे क्या हो रहा है, किसने कहा, किसे दिया, किसने कहा, कौन है, किसको, आदि ये है। किसी से भी मतलब प्रश्न पूछना प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद। जो सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये सारे हैं। इसमें एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रही हूँ। आप अपने घर
कब जा रहे हैं, ये सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। अपने, अपनी, स्वयं, ये आदि निजवाचक है। अगला आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें है यह, वह, इसे, उसे आदि। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, पदार्थ की और निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है इसका निकट की वस्तुओं के लिए आता है, जैसे ये बॉल है, और दूर की वस्तुओं के लिए जैसे वह गाय हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें आ जाते हैं निश्चयवाचक, मतलब किसी निश्चित चीज की ओर संकेत करना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी, ये निश्चय का बिल्कुल विपरीत है। अनिश्चय नाम से पता चल जाता है ये कोई निश्चित नहीं है, जैसे कोई, कुछ, किसी, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई भी चीज़, मतलब इसमें हम सारा, जिसमें सारा अनिश्चित हो, कुछ भी निश्चित ना हो। जैसे कोई का प्रयोग किसी प्राणी के लिए लगता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है, और कुछ वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। इसमें मतलब कुछ में अनिश्चित है, कुछ भी मिला हो सकता है पानी में और घी में जैसे। अगला आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से नाम से पता चल रहा है, यानी संबंध, जैसे, वैसे, सो, जो, सो, जिसका, उसका आदि। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। जैसे जो सोएगा सो खोएगा। अगला जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरा है जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो वाक्य में संबंध हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो नीचे ये मैंने एक लाइन आपको लिख के समझाने की कोशिश की है। विवेक के मित्रों के साथ खेल रहा है। तो ये नाम 2 बार हो गया, तो ये पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगता है और लिखने में भी थोड़ा अजीब लगता है। इसको हम सही ढंग से ऐसे लिखेंगे, विवेक अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। तो ये वाक्य थोड़ा पढ़ने में भी सरल और सहज और सुंदर दिखता है और लिखने में भी सरल और सहज सुंदर दिखता है। तो सर्वनाम से वाक्य में सुंदरता और सहजता आती है। अब आ जाता है इंग्लिश में प्रोनाउन। हिंदी में सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। डेफिनेशन है प्रोनाउन की वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड द यूज ऑफ द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। ये किसी भी वर्ड को बार बार लिखने की त्रुटि से हमें बचाता है, और जिससे वाक्य में सुंदरता और सहजता आती है, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था। एग्जाम्पल है इसके आई, यू, इट, वी, अवर, अस, एक्सेट्रा, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देयर, दैम, हुज। ये सारे प्रोनाउन वर्ड है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट है मोहनलाल, मिस्टर मोहनलाल इज अ बस ड्राइवर। मोहनलाल नाउन है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो ये नेमिंग वर्ड है मोहनलाल। मोहनलाल नाउन। मोहनलाल की प्लेस पे हमने लगा दिया ही, तो ही हो गया प्रोनाउन। ही ड्राइव्स चिल्ड्रंस टू स्कूल। तो दिस इज नाउन एंड दिस इज प्रोनाउन। तो ये नाउन की प्लेस पे आ गया ही, ये आ गया प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस इज अ चेयर। तो चेयर किसी थिंग्स का नेम है, तो ये हो गया नाउन। इट इज रेड। इट है चेयर, इट आया, इट यूज हुआ चेयर के लिए, तो चेयर हो गया नाउन। चेयर की जगह हमने यूज लिया इट, तो नाउन के प्लेस पर आ गया ये इट, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता है वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे प्रयोग हो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दे आर यूज्ड फॉर अ पर्सन स्पीकिंग टू और स्पोकन ऑफ, जिससे जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात कही जा रही है। इसमें है माई, आई, वी, अवर, शी, ही, दे, देयर, अवर, योर। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस वर्ड हैं। नेक्स्ट है नंबर सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु, हुज, whom, which, that,
आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये वर्ड आते ही हमें पता चलता है कि किसी से क्वेश्चंस किया जा रहा है। एग्जाम्पल है जैसे हु आर यू, व्हाट इज दिस। ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाता है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ। जो वर्ड्स अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम यानी इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, निश्चयवाचक सर्वनाम। दे आर पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ये किसी प्रॉपर थिंग्स या ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। दिस, दैट पास की चीज़ों के लिए, दिस और ये दिस और ये दीज पास की चीज़ों के लिए, और दैट और दोस दूर की चीज़ों के लिए होता है। जैसे दिस इज बॉल, दैट इज काउ। तो ये किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट और थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम। एनीवन, एनीथिंग्स, समवन, समथिंग्स। इसमें कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को प्रॉपर पॉइंट आउट ना करके अनिश्चित हो। एग्जाम्पल जैसे कोई है, कुछ पानी, घी में कुछ मिला है आदि। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटेड टू सम वर्ड्स गोइंग बिफोर। एग्जाम्पल द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इज माई सन्स। इसमें मतलब यह है कि जो स्टूडेंट सबसे आगे खड़ा है वह मेरा बेटा है। तो इसमें मतलब रिलेशन हो गया, तो ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। ये आ जाते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है। अब ये हिंदी में सर्वनाम के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें आप घर पे करके अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। सही सर्वनाम की मदद से खाली जगह भरो। पहला है रवि, खाली जगह दोस्त हैं। रवि उसने तो आएगा नहीं, रवि मेरा दोस्त है। अगला है खाली जगह पिताजी अध्यापक है। वह पिताजी अध्यापक होगा नहीं, उसके पिताजी अध्यापक है। ये दो मैंने समझा दिए हैं। अब आप ये करके अभ्यास करना। अगला है उचित सर्वनाम शब्दों पर गोला करो। पहला है राम ने उसे पेन दिया, तो इसमें आ जाएगा उसे है सर्वनाम। अगला है वह खाना खा रहा है, तो इसमें वह सर्वनाम शब्द है। आगे के आप करके अभ्यास करना। इंग्लिश में भी ये प्रैक्टिस वर्क है। फर्स्ट है चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड राइट इट ऑन द लाइन। इन दोनों में से सही प्रोनाउंस आपको चूज करके इस फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट है डैश गो टू स्कूल टुगेदर। इसमें आई गो टू, तो टुगेदर है, टुगेदर तो मीन्स दे आएगा, दे गो टू स्कूल टुगेदर। सेकेंड है राम वॉज प्ले इन द पार्क बट, तो राम की जगह आ जाएगा ही लॉस्ट द बॉल। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है प्रैक्टिस वर्क। सेकेंड है सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। करेक्ट प्रोनाउन पे आपको सर्कल करना है। वी प्ले फुटबॉल, इसमें आ जाएगा वी है प्रोनाउन। दे स्टडी इन क्लास थर्ड, तो इसमें आ जाएगा दे प्रोनाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करके प्रैक्टिस करना। ये सर्वनाम, ये प्रोनाउंस, ये सर्वनाम और प्रोनाउंस का टॉपिक आज यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू चिल्ड्रंस।